खुशामदीद। के इलेक्ट्रिक ने जो जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तो के इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत ने कहा था कि बिलिंग जो है वो दो तीन महीनों के अंदर उन्होंने दो सहूलियात दी थी कि बिलिंग 3 महीने के अंदर यानी कि आपसे ली जाएगी और दूसरा 300 यूनिट तक वालों तक को ये सहूलत दी गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एवरेज बिलिंग तो उन्होंने जारी कर दी के इलेक्ट्रिक ने। तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने डाका इस तरह से मारा है कि लोगों के जो बिल आने थे जो कि उनके 300 यूनिट वाले तक के थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान क्या किया उन्होंने कि रीडिंग उन्होंने उसकी नहीं ली है। तो जब रीडिंग नहीं ली थी 2-3 महीनों से, तो जब उन्होंने रीडिंग लिया आके तो उसके जो एवरेज बिल वो कर रहे थे बहुत कम कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से लोड शेडिंग जो है वो बहुत कम हो गई है या तकरीबन ख़त्म हो गई है। तकरीबन 210 घंटे एक महीने के अंदर लाइट जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो एक बिल बढ़ने की वजह वो हो गई। फिर दूसरा, जब 300 से यूनिट्स जो हैं जब भी 300 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो उसका जो स्लैब है वो बदल जाता है और नीचे के तमाम यूनिट्स के ऊपर 300 यूनिट वाले जो स्लैब है वो अप्लाई होता है और उससे ऊपर वाले के ऊपर यानी कि उसकी डबल हो जाती है। तो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग जो हैं जो कि कराची के एरिया में उनकी जेब से के इलेक्ट्रिक ने भत्ताखोरी की है। और हुकूमत ने जो कि ये पॉलिसी बनाई थी ये आवाम के फायदे के लिए बनाई थी कि 3 महीने के अंदर उनको किस्तों के अंदर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उल्टा जिससे 5,000 रुपये अगर जिसने 2 महीनों के अंदर या 7,000 रुपये जिसने 3 महीनों के अंदर देने थे, अब उससे उन्होंने 12,000 या 14,000 रुपये उनकी जेब पे डाका डाला है। तो ये जो सिस्टम है जिसके अंदर लोगों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, खास तौर पे अब इसमें अरबों रुपए जो ये इन्होंने इससे कमा लेंगे या करोड़ों रुपए कम से कम के इलेक्ट्रिक इससे कमाएगा, तो वो उन लोगों की जेब से निकालेगा जो कि कम आमदनी वाले, क्योंकि 300 यूनिट वाले जो लोग होते हैं वो कम आमदनी वाले लोग होते हैं। उनकी जेब पे ना इस पे वज़ीर आज़म कोई नोटिस लेते हैं, ना इस पे कोई इदारे कोई नोटिस लेते हैं, ना कोई अदालत जा सकते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। आप इनके जुल्म का शिकार हैं, क्योंकि ये तमाम पार्लियामेंट में तमाम जगह पे यही लोग बैठे हैं, इन्हीं के हुक्मरान, इन्हीं की जो है हिमायत याफ्ता लोग हुकूमत में आते हैं। तो ये आवाम की जेब पे एक और डाका पड़ा है और इससे वो लोग मुतासिर होंगे जो कि जिनकी आमदनियां बहुत कम है। शुक्रिया।